जो आज हमारे बीच में से यहाँ से पोस्टिंग जा रहे हैं बठिंडा, आप सब लोग विदित हैं। हमारे इंस्पेक्टर जी साहब और साथ में आज इस समारोह में हम सबसे पहले वेलकम करते हैं हमारे नए कमांडर साहब का इस शिमला के बाजू में। तो मुझे याद आ रही है किसी छत के नीचे आज से 2.5 वर्ष पूर्व सिल्लू साहब जब यहाँ पर आए तो हमारे ट्रेड यूनियन के माध्यम से हमारे मुंह से एक शब्द निकला कि बहुत अच्छी टीम बन गई है, अब लगता है कि ये बादल जो है थोड़े सट जाएंगे और हमारे काम जो है होने शुरू हो जाएंगे। तो वास्तविकता में कुछ नेचर ने भी हमको समझा और जो हमारे दुख थे, जो तकलीफें थी, वो इनके आने पे हमारी दूर होनी आस्ते आस्ते शुरू हो गई। इतिहास में जाने की जरूरत इसलिए है कि 2008 में जब हमारा यहाँ पर बेनिफिट किया गया, G8 63 को यहाँ से मूव करना पड़ा और हमारा जो है पेरेंट शिड्यूल का जो यहाँ पर ऑर्डर हुआ, उसके लिए जतोग की, शिमला की जो है हमारे कर्मचारियों की, चाहे वो कसौली के हों चाहे वो किन्नौर में बैठे हों, उनका बड़ा एक योगदान रहा है। और योगदान के साथ साथ वो अकेले कर्मचारियों का योगदान नहीं, बल्कि उसमें जितने भी शिड्यूल यहाँ उससे पहले आए उनका हम दरवाजा खटकाते रहे कि हमको पेरेंट शिड्यूल चाहिए। जब शिड्यूल यहाँ बैठ गया है तो शिड्यूल पेरेंटल पावर हमारे चंडी मंदिर में है, उनको उठाकर वापस शिमला में लाओ। ये लगातार संघर्ष हुआ साथियों, और एक ऐसे जोनल चीफ इंजीनियर हमको मिले, एक ऐसे चीफ इंजीनियर हमारे को बस कमांड मिले कि उन्होंने बोला यार ये तो बड़ी, जैसे सिल्लू साहब ने बोला 4 साल पुराना केस था, तो वो उस केस को 8 साल हो गए थे। तो उन्होंने बोला कोई बात नहीं, अगर होने वाला हुआ तो हम 3 महीने में रिजल्ट दे देंगे। और 3 महीने में आज वो अफसर कहीं भी हो, रिटायर हो गए हो, मैं उनका धन्यवाद करना चाहता हूँ कि उन्होंने 3 महीने से पहले 2.5 महीने में उसका निर्णय दिया और हमारा पेरेंट शिड्यूल को ऑर्डर किए और पेरेंट शिड्यूल हमारा इसी बिल्डिंग में बना। उस समय बिल्डिंग बन रही थी। तो ये सबसे बड़ी मुबारकबाद कि सारा लेखा जोखा हमारा इंडस्ट्रियल कर्मचारी का इस बिल्डिंग के अंदर कहीं जाने की जरूरत। इस बात को समझाते समझाते बहुत चीफ में कौन थे वो? और चीफ में थे अपने कमांड चीफ या जोनल चीफ? कमांड चीफ और जोनल चीफ में सरदार जी थे हमारे। अच्छा, मणिपाल उनसे बात हुई, उनके फोटो भी है। हाँ, तो उनका निर्णय था, उन्होंने लिया। और वैसे ही हम कोई यहाँ प्रशंसा इसलिए नहीं कर रहे, प्रशंसा जैसे साहब ने बोला हम यहाँ काम करने के लिए आए, सभी साथी काम करने के लिए आते हैं। सबसे पहले पहचान हमारी काम से। अगर आप काम में निपुण हो, अपना काम कर, निपुण भी ना हो कोई बात नहीं, निपुण नहीं है तो एक दूसरे से सीख के हम काम करते हैं, ऐसी बात नहीं है। स्कूल में जाते हैं, विद्यार्थी पढ़ते हैं, एक दूसरे से पूछे काम करते हैं, वो एक्सपीरियंस क्या होता है? एक्सपीरियंस वही होता है जो हमारा जो काम करने का दायरा है, जो क्षेत्र है, उसमें अगर हम काम अपना ढंग से करें उससे हमारी पहचान बनती है। तो रिश्ता इनसे कायम हुआ हमारा। तो मैं एक बार आप सभी की ओर से, मैं पहले तो इनकी जो समस्या थी उस पर इन्होंने नजर डाली कि, और हमने बोला सर ये चलेगा नहीं, ये करना आपको है और करना है और आपके हाथ में, और तुरंत इन्होंने जो है उस पर एक्शन लिया। आज मैं ये दावे से कह सकता हूँ कि वेस्टर्न कमांड चीफ इंजीनियर के अंदर हम जाएं, जो साथी जाते भी होंगे, पूरे दफ्तरों के पूरे हाल है, लेकिन आज जतोग शिमला का जो सिल्लू शिमला है, जो हमारे कर्मचारी हैं, उनकी सारी जो मुकल्लम काम है 2020 की डीपीसी जो है पूरी हो चुकी है। तो कर्मचारियों को इससे बड़ा तोहफा और नहीं हो सकता। दूसरी बात, मैं ज़्यादा समय न लेते हुए, क्योंकि मौसम भी थोड़ा सा यहाँ पर खराब है और थोड़ा समय भी ज़्यादा हो गया है, मैं इस बात के लिए कि आने वाले हमारे नए कमांडर साहब, हम पूरा विश्वास दिलवाएंगे कि जिस तरह से इन्होंने हमको सहयोग दिया, उस तरह से हम भी आपको पूरा सहयोग देंगे। और आपके सहयोग की भी हमारी जो आकांक्षाएं वो रहेगी कि आप इसी तरह से जो है इस कार्य को आगे बढ़ाएंगे। और साथ में एक अंतिम बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि जो वर्कमैन में हमारा 1986 का इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट है, उसमें लेबर कमिश्नर के जो हमारे तौर तरीके हैं, उसमें सबसे बड़ा एक मायना है कि मैनेजमेंट और कर्मचारियों जो रिलेशन है वो बेटर होने चाहिए। ये नहीं कि अफसर का दायरा कुछ और है, एक मजदूर का दायरा कुछ और है, एक और बीच की क्लास का दायरा कुछ और है, ऐसा ही समझ हमारी नहीं होनी चाहिए। मैं तो बड़ा स्पष्ट वक्ता हूँ, जो मुंह में आया बोल देता हूँ, लेकिन कायदे से बात करता हूँ कि मैनेजमेंट और वर्कर्स में ऐसे रिलेशन होने चाहिए ताकि ऐसा डिस्प्यूट पैदा ना हो जिससे हमारे को जो है एक दूसरे में हमारे बीच में तनाव पैदा हो। तो वो चीज़ इनमें रही कि इन्होंने कभी उसको नजरअंदाज नहीं किया। हम सवेरे गए या आउट ऑफ टाइम गए, टेलीफोन पे बात हुई कि सर ये प्रॉब्लम है और करनी है, तो वो मैं यही चाहूँगा हमारे यहाँ पर
तमाम अधिकारीगण यहाँ पर खड़े हैं। मैं किसी का यहाँ पर अकेले से विवरण नहीं कर रहा हूँ। आजकल कोविड-19 का जो दौर चल रहा है, हम सब कहीं ना कहीं सब मुसीबत में है, इसमें ऐसी कोई दिक्कत नहीं। लेकिन कोई भाई हमारे ऐसे हैं जो किसान हैं, जो मजदूर हैं, जिनकी डेली रोजगार था उसके ऊपर निर्भर करते थे, वो आज हमारे से वंचित हैं। तो हम उस चीज़ को मद्देनजर देखते हुए, हम तमाम चीज़ों को देखते हुए अपना जो भी आदेश हमें यहाँ पर मिलता है हम उसको पालन करें, और जो समस्या है उसको एक माध्यम से, एक तरीके से उसको हम चैनलाइज करें ताकि उस समस्या का समाधान हो सके। तो अंत में मैं एक बार फिर हमारे रिस्पेक्टेड कमांडर साहब, उनका मैं बहुत बहुत आभारी हूँ, और जिन्होंने हमारे साथ एक पूर्णता सहयोग का माहौल यहाँ पर रखा, उसके लिए मैं एक बार पुनः अपनी ऑर्गेनाइजेशन की ओर से, अपनी यूनियन की ओर से आपका धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद, जय एकता। थैंक यू।